हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसे मॉर्निंग हैं सर। सर? चलो, तो डिस्कशन हम आज नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने वैसे स्टार्ट तो किया था, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो। तो इसमें हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई एक मेटल की प्लेट है। ठीक है, मेटल प्लेट। अब मेटल प्लेट है तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर इसमें हमने बोला था कि इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी एनर्जी इंसिडेंट अपन ने की। ठीक है, मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अगर एनर्जी आके गिर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल सकता है बाहर। ओके, यहाँ पर ये किसी एक मतलब वो जो निकलेगा उसकी कुछ ना कुछ एक स्पीड रहेगी। उस स्पीड से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें हमने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पहले हमको मेटल वाली प्लेट से थोड़ा अलग करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल के साथ चिपका हुआ है ना बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर हमने पहले डिफाइन किया था वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन नाम का एक टर्म हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron. Okay, the minimum amount of energy required to remove an electron from metal is known as work function. ठीक है, लिख लो इसको।
ठीक है, तो ये है हमारा वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का हमने एक और नाम बोला था, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसका एक और नाम रहता है विच इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो अब क्या होगा, अगर मान लो जो हमारी ये एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जो एनर्जी है इसको अपन इंसिडेंट एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी करके बोलते हैं, ठीक है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी है, अब हमारे पास तीन केस हो सकती है, ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन केस हो सकती है। भाई केस वन, अगर हमारी जो टोटल एनर्जी है अगर हमारी टोटल एनर्जी है, अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ये ओबीएस में कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमारी टोटल एनर्जी है, अगर वो लेस देन अरे ये नोन एज रहता है ना, दिस इज नोन एज, हाँ, तो देखो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर हमारी वर्क फंक्शन से कम आ गई, टोटल एनर्जी क्या है, अगर वर्क फंक्शन से कम आ गई, तो मुझे बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल पाएगा? नो सर, नो सर। क्योंकि वर्क फंक्शन तो हमारा क्या है, मिनिमम एनर्जी है जितना उसको चाहिए तभी वो निकलेगा, बराबर। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल ही नहीं पाएगा, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी। यार काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं है, निकला ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम मेटल सरफेस, क्योंकि टोटल एनर्जी कम रह गई वर्क फंक्शन से भी, तो इसलिए ऐसे हो गया। लिख लो इसको, ओके डन। यस, ठीक है, अब नेक्स्ट केस, अगर मान लो जो हमारा टोटल एनर्जी है, अगर ये टोटल एनर्जी एग्जैक्टली मान लो इक्वल आ गई हमारे वर्क फंक्शन के साथ, टोटल एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के साथ इक्वल आ गई, तो बताओ इस केस में क्या वो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होगा? हाँ सर। बाइंडिंग और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? बाइंडिंग और टोटल एनर्जी का रिलेशन अभी निकाल रहे बेटा अपन। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, जितनी जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वो यहां पर मिल रही है,
इसका मतलब क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल। लेकिन यहां पर मुझे बताओ, जितनी एनर्जी चाहिए थी अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतनी तो पूरी की पूरी खर्च हो गई। तो यहां पर अपने पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बची है क्या? नहीं सर। बट नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिमेनिंग। मतलब कोई भी अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बची है। सर एक बार ऊपर दिखाना थोड़ा। नहीं, हाँ सर। कौन सा ऊपर का, ये ना? हाँ सर, हो गया। इसको लिख लो। ओके, डन। सर एक बार टॉपिक पे हेडिंग निकालो। रोज लेट मत आया कर तू। सर 2 मिनट। सर, तो उस इलेक्ट्रॉन का होगा क्या? वो बाहर तो निकल यहाँ पर कहीं जा नहीं सकता। क्या? उस इलेक्ट्रॉन का होगा क्या? क्योंकि वो बाहर निकल गया, पर वो कहीं जा नहीं सकता। जा नहीं सकता मतलब? तो यार मतलब वो बस एटम के बाहर निकल गया, बस तो वहीं पड़ा रहेगा वो। अच्छा। अब अपन केस 3 की बात कर रहे हैं। केस 3 में अगर मान लो ये जो टोटल एनर्जी है, ये हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? जितनी वर्क फंक्शन, जितनी एनर्जी जो है, वर्क फंक्शन का मतलब वही था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी एनर्जी बचने वाली है ना? मान लो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। अगर मान लो वर्क फंक्शन अपने को दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सॉरी मतलब जो भी है 5 जूल वगैरह कुछ दिया हुआ है, और टोटल एनर्जी जो है हमने, मान लो हमने 8 जूल की एनर्जी दी, सप्लाई की है, तो 8 में से 5 तो क्या है, वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी। ये जो 3 जूल है, ये एक्स्ट्रा का 3 जूल हमको बच जाएगा, और ये जो फिर एक्स्ट्रा 3 जूल है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, स्पीड मिलेगी यूजिंग दिस 3 जूल्स। ठीक है, लिखते हैं अपन इसको, फिर थोड़ा क्लियर होगा। तो लिख लो, द इलेक्ट्रॉन will be removed from metal एनर्जी लाइट वाली है क्या, कि कोई दूसरी जैसे हीट वगैरह भी रह सकती है? रह सकती है हीट वगैरह की भी जनरली, लेकिन अपन बोलते हैं कि लाइट वाली ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर अपन जो यूज करते हैं वो लाइट वाली ही रहेगी, क्योंकि इसका आगे भी एक जैसे एप्लीकेशन है। चलो बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम मेटल,
और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है रिमेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी is released as kinetic energy, ठीक है, is released as kinetic energy. एक्स्ट्रा एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं यूज कर सकता क्या? वाओ, ये अच्छा पॉइंट है। तो नहीं हो सकता ऐसा। वो एक देखो होता क्या है कि जैसे मान लो मतलब हमने बात की थी, एनर्जी बेसिकली क्या है, पैकेट के फॉर्म में रहती है, बराबर। तो एक पैकेट क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को जाके मिल गया, ठीक है ना। एक एनर्जी का जो पैकेट है वो इलेक्ट्रॉन को मिल गया। अब वो जो एनर्जी है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपन नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्लियर? Yes. यस सर। सर वो अल्फा बीटा रे ही यूज होता है ना इसके लिए? क्या? अल्फा बीटा रे वही यूज होता है ना, मतलब इसलिए। नहीं रे, ऑफ नहीं, इधर तो सर ले रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं अपन। तो इसमें एक एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल की अपन बात करते हैं। तो अगर हमको बोला है कि इफ 50 जूल of energy is incident on metal surface whose work function is, let's say, 30 जूल, है ना। सिंपल फॉर्म में अगर अपन एकदम देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। तो टोटल एनर्जी क्या है, 50 जूल्स है। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, 50 जूल्स गिवन है। वर्क फंक्शन जो हमारा साई है वो कितना गिवन है, 30 जूल्स। इसका मतलब ये जो 50 जूल्स है उसमें की 30 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हो जाएगी, है ना। वर्क फंक्शन 30 जूल्स होने का मतलब क्या है कि 30 जूल एनर्जी will be used to remove the electron from metal। तो 50 जूल में से 30 जूल यूज हो गई, बची कितनी, 20 जूल। 20 जूल बच गई। तो ये जो फिर 20 जूल्स है ये क्या हो जाएगा, दिस इज यूज्ड या फिर रिलीज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 20।
क्लियर है सबको? लिख लो इसको। होने के बाद चैट में डन लिखना है। चलो ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं होता स्पेसिफिक मेटल के लिए? वर्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट ही होता है मोहित बेटा। मोहित जी वो कांस्टेंट ही रहेगा। मेटल का तो वर्क फंक्शन स्पेसिफिक रहेगा। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी अगर पता चल गई तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी लिखने वाले हैं अपन वही सब। ओके, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हमारी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को पहले क्या करेंगे अपन, वर्क फंक्शन में खर्च कर लेंगे, और उसके बाद क्या है, जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यार वो जो चेंज होगा वर्क फंक्शन, अगर टेम्परेचर प्रेशर का चेंज होता भी होगा तो वो मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट मान के ही चलना है। तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन इस पे। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था अपना, 35 तक हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 36 में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले सिंपल एग्जांपल से लेते हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए, ओके।
सर प्रेजेंट इन के बाद क्या है? क्या? वो प्रेजेंट इन के बाद दिख नहीं रहा। प्रेजेंट इन मेटल। मेटल मेटल है वो। अब दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, सिंपल ही था। यहाँ पर टोटल एनर्जी हमको कितनी गिवन है? 50 जूल्स। और हमको वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 21 जूल्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगाओ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 50 इज इक्वल टू 21 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई 29 जूल्स। क्लियर है सबको? यस चलो नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पर अपन ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जो एनर्जी है उसका एक यूनिट क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहता है। ठीक है, एक एनर्जी का यूनिट कौन सा हो सकता है? जूल, या फिर एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपन वैसे भी यूज कर सकते हैं। देखो, आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी वर्ड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? अननोन, ये अननोन है अपना। ओके, अननोन एनर्जी। सर ये हाँ,
सर इंसिडेंट एनर्जी मतलब टोटल रहेंगी या वर्क फंक्शन रहेगा? क्या? सर जो इंसिडेंट एनर्जी रहेंगी वो वर्क फंक्शन रहेगा ना? नहीं टोटल रहेंगी इंसिडेंट। हाँ, इंसिडेंट एनर्जी जो है वो तो टोटल एनर्जी रहेगी। हाँ, आंसर भी ईवी में निकाल लो, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जूल में निकालना है ना? हाँ, ओके, मेरे ख्याल से सबका हो गया है। सर तो वैसे तो 1 मतलब 9.9 को 1 ही ले सकते ना, और बाद में जूल्स में वैसे ही आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। सर 15.8। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हमको पहले डेटा लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेटल इज 7.8, मतलब हमको इनडायरेक्टली psi दिया हुआ है, सॉरी phi है ना, phi 7.8। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू phi प्लस के, वैल्यू पुट कर देते हैं 7.8 प्लस 2.1, तो ये आ गया 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या सबको? देखो कंसेप्ट एकदम ही मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है, और ये हमने ऐसा कंसेप्ट काफी किए हुए भी है। मतलब जब तुम 8, 9, 10th वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम वगैरह करते हैं तो इसी तरह के रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर अब क्या हो जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज ये लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर ये डेटा जो हमको गिवन रहता सर है, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आता है हाँ आता है। डायरेक्ट? कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या यार? देखो कन्वर्ट का मैंने पहले भी बताया है तुमको, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा सीधा गिवन है तो आंसर क्यों कन्वर्ट करेंगे? अगर जूल्स में गिवन है तब कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर 9.9 को तो 10 लेना पड़ेगा ना, वो अथर्व जो बोल रहा था हाँ यार, क्यों उसमें कर वो रहे हो? अभी 1। आ गया ना आंसर सीधा। अब उस 9.9 का अगर अपन आगे यूज कर रहे होते तब उसको 10 मान के कर सकते थे। नहीं है वो जूल में निकाल लिया फाइनल था आंसर उसने। पूछा है, सीधा सीधा ऐड ही तो करना है, क्यों उसमें जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स कर रहे हो तुम? हर चीज में वही सर लगाना है। हाँ सर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इससे वेलोसिटी ढूंढनी है तो जूल में करना पड़ेगा ना, तो वो सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। हाँ, कर उसमें करना पड़ेगा, सही है। ठीक है सर। ओके, तो ये हमारा ठीक है, तो इसकी बात हो गई। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, दिस इज हाफ mv², बराबर। काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² होती है, और इसमें अब हमको जैसे मान लो वेलोसिटी वगैरह फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो हमारा m मतलब निकलने कौन वाला है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, तो इसलिए हमको मास भी किसका पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का पुट करना इलेक्ट्रॉन। है।
यहाँ पर जो ये m है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको याद रखना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 31। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी है, याद रखनी है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो जूल्स में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो v है वो v क्या आ जाएगा बताओ, वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो भी बोलना है, के ही हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होना चाहिए, इन जूल्स। ठीक है, तो यहां पर हमको फिर क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, ठीक है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, तो इसको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, उनका एक नाम फोटो इलेक्ट्रॉन भी होता है। फोटोन मतलब हीट एनर्जी नहीं रहे, फोटोन का मतलब वही लाइट वाली एनर्जी।
चलो आई थिंक सबका हो गया है, तो देख लेते हैं। तो देखो हमको क्या बोला है, फोटोन ऑफ एनर्जी, मतलब हमको टोटल एनर्जी गिवन है ना, 72 इंटू 10 की पावर -11, ये टोटल एनर्जी हो गई है। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज, मतलब ये अपने को वर्क फंक्शन गिवन है 54 इंटू 10 की पावर -11। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल एनर्जी is equal to work function plus kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 72 इंटू 10 की पावर -11 माइनस 54 इंटू 10 की पावर -11, 18 into 10 की पावर। हाँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये 10 की पावर -11 कॉमन आ जाएगा, तो 72 माइनस 54 करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 18 इंटू 10 की पावर -11 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो केबल कसा घेणार आहे, तो केबल नाही लागत, नाही पोहोचत नाही तिथपर्यंत, म्हणून तर ते आणलं आहे, त्या दिवशी काढला होता। तो 18 इंटू 10 की पावर -11 इज इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू डाल दो, ठीक है। ये थोड़े से कैलकुलेशन है, लेकिन अब अपन 10th पास कर चुके हैं बिना बोर्ड एग्जाम के, शानदार। तो मेरे ख्याल से इतने पावर वाले कैलकुलेशन तो सबसे हो जाने चाहिए, है ना। 18 इंटू 2/9 10 की पावर -11 और ये 10 की पावर -31। आता क्या सबको ये, चलो उधर से काट करके तो पक्का। तो ये -31 ऊपर चला गया, तो 10 की पावर -11 प्लस 31 हो गया, तो हमारा v स्क्वायर आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर +20। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, अंडर रूट ले लिया, तो 4 इंटू 10 की पावर 10। स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं, अच्छा चलो बढ़िया। स्कूल में हिस्ट्री उड़े लगते क्या हम स्कूल में हिस्ट्री उड़े लगते 9th में ही सीनियर हो गए थे, अरे बाप रे, चलो बढ़िया, ठीक है। तो मतलब पावर के कैलकुलेशन सबको आते हैं, ये तुम कहना चाहते हो ना, तो साफ साफ कहो, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो। चलो ठीक है, आ जाते हैं पावर वाले, चलो बढ़िया। ये तो मैंने थोड़ा सुंदर डेटा दिया है, वरना इसमें अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपन तो रूट में आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे अपन, मुझे तुम पे भरोसा है, कर लोगे तुम। तो 2 साल बिना मतलब फाइनल एग्जाम के पास यार 9 और 10 दोनों। हाँ देखो उनको पता था टिकनी जी कि आप टैलेंटेड हो, उनको पता था,
एग्जाम को पता था, इसलिए एग्जाम ने ही हार मान ली कि भाई टीम ने जी पेपर नहीं दिया तो हमारा क्या होगा। एग्जाम में बुरा मान लिया, हाँ आउट ऑफ वाले बात आ जाएंगे बोले। टीमने से डरती है क्या? सर टीमने बहुत पढ़ता सर, उससे डर है। क्या बात है, पाटिल जी तो मतलब यार पाटिल जी का, मतलब पाटिल जी ने जो सर गैमलिंग की है। सर पटेल ने सर कुछ भी मतलब 10वीं का पढ़ा नहीं, सिर्फ 11वीं का बुक के एक पेज भी नहीं खोला बोले। सर अलग लेवल का है पटेल। सर ध्यान मता वाले वैसे ही रहते हैं, कोरोना तो देखा नहीं क्या कोरोना शैतान सर को? कोरोना पाटिल जी के उससे ही डर गया, हाइट से। अरे चुप रहो, अब आगे चलते हैं अपन। तो अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर गिवन रहा तो हमको एनर्जी कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्जन की अपन बात कर लेते हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन में हमने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट करना है 1.6 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर एनर्जी जूल्स में निकालनी है इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या? यस चलो लिख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 39। चलो तो आगे चलते हैं। रोज शिकर दिखेगी। माउंटेन एक्सप्रेस। एनर्जी हो
इस क्वेश्चन में हमको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा रे भाई, ठीक है ना। एकदम लास्ट में जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तुम्हारी वो बच जाएगी। सर 0.33 सर 0.62 को 64 दिया था सर तक। क्या ले रहा है तू? 0.62 64। कुछ गड़बड़ कर रहा है शायद तू। हाँ सर, वो असाइनमेंट 02 को 1 ईयर चलेगा क्या? सर काइनेटिक एनर्जी को ही वो जूल्स में करेंगे ना, मतलब वही वो तो लगाएंगे ना आंसर तो 1.2। अच्छा ही आ रहा है, तुम लोग क्यों कहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? सर 0.33 इंटू 10 के बाद 6 आ रहा है, यानी 3 इंटू 10 के बाद ठीक 8। है, तो बस उतना उसमें छोड़ दो ना। ठीक है, करें क्या स्टार्ट या रुकना है? कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो वेलोस तो टोटल एनर्जी कितनी गिवन है? 1.01, और वर्क फंक्शन गिवन है 0.69। टोटल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आ गई 0.32। 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करना है,
तो काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स कितना हो जाएगा 0.32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। देखो हमेशा ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है कैलकुलेशन वाला है, तो कैलकुलेशन हमेशा क्या है एंड में करेंगे अपन, ताकि क्या है अगर कुछ लोग कैंसिल हो जाए तो उतना अपने लिए अच्छा है। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 0.32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, डेसिमल्स अगर हटा देंगे अपन तो यह आ जाएगा 32 इंटू 16 इंटू 2/9। ठीक है, डेसिमल 3 डेसिमल हटाए तो ये 10⁻⁻22 हो गया। सही है क्या? yes sir, हाँ सर। तो ऊपर चला गया तो कितना आएगा 10⁻+9 में आ रहा है। 9 हाँ सर वो वैसे ही आ रहा है, एक टेन छूट ही पड़ा। क्या आ रहा है? वो ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन नहीं आ रहा। ऑड नंबर आ रहा है, अच्छा ठीक है यार। सर हमारे पे इवन इवन कैसे आया रे भाई? सर वो 0.32 कैलकुलेशन आया। सर ऑड ही आ रहा था, सर 9 ही आ रहा था, मतलब प्लस टू 9 आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अपना ये वैसे स्क्वायर तो आ रहा है ना? हाँ सर वो 32 to 64, तो 8 4 3 30, हाँ तो 64 16 और 9 ऐसे कुछ आ रहा है ना? 64 16 और 9 10 की पावर आ जाएगा +9। हाँ ऑड इवन से क्या होता, देखो ऑड इवन से प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन जब अपन इसका अंडर रूट लेंगे, इसका सर अंडर 16 रूट को जब दे दे लेंगे तब पावर 0.1। अगर इवन है तो बेटर रहेगा। सर हाँ सर 0.33 इंटू 1.6 का तो 0.52 आता है। क्या? तो उसको सर 0.32 इंटू 1.6 किया तो 0.72 आता, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.02 आता, तो उसको 1 से करेंगे तो 1/9 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, अब यहाँ पर भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट अपन कर सकते हैं। ये 1.6 को मैं अगर 1 ऐसे लिख दिया, 1.6 लेके इसको 10 की पावर 10 कर देंगे, तो अब वो 1.6 को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं अपन, 1.6 को 1 ले लो, तो v आ जाएगा कुछ 4/3 इंटू 10 की पावर 5। मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां तक अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, 1.3 के आसपास कुछ आएगा। क्लियर है क्या सबको? देखो एक बार, सर वो 8/10 वाओ 8/3 मतलब कितना हो गया? 2.66 हो गया ना? 2.6 हाँ सर।
11 का कुछ तो भी ठीक है यार, मतलब अप्रोक्सीमेट हमने शायद 1.6 को ये कर दिया। अरे देखो पावर 10 की पावर 5 आनी चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर तुम्हारा वैसे आ रहा है तो काफी शानदार है। सर अगर 10 की पावर 9 में से अगर 10 की पावर 4 बाहर लाया और अंडर रूट में 10 रखा तो फिर उसकी 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएंगे। देखो अप्रोक्सीमेटली 3 और 3.3 काट दिया सर। हाँ ठीक है ना, चल जाएगा। चलो ऐसे भी चलता है। तो बेसिकली 10 की पावर 5 वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन वैसे ही इतने पास पास रहते ही नहीं है, पावर में वो डिफरेंस करके दे देते हैं। सर ऐसा हो सकता है क्या कि हमको अप्रॉक्स लेना पड़े, मतलब वो ऑलरेडी देख के नहीं देंगे क्या कि इवन आनी चाहिए पावर? नहीं, वो क्वेश्चन में क्यों देंगे, ये तो क्या है फिर भी अपन थोड़े अच्छे वैल्यूज लेके कर रहे हैं। वैल्यू कैलकुलेशंस तो काफी गंदी रहती है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब इसमें क्या हो सकता है कि एनर्जी के और दो फॉर्मूले से अपन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लो कि भाई जो हमारी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। टोटल एनर्जी जो है उसको अपन फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ से भी क्या है फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी का हमारा ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहां पर एच क्या है, एच की वैल्यू जनरली क्या रहती है 6 6.6 पॉइंट इंटू इंटू 10 टेन की की पावर पावर -34। -34, और न्यू जो है वो हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, हर्ट्ज। एक ये तरीका है जिससे हम टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, लैम्ब्डा। है ना। एच की वैल्यू वही है 6.6 10 की पावर -34। सी जो है, सी की वैल्यू अपने को पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्बडा जो है वो हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। सर इस चैप्टर में यहीं तक तो इतने सारे फॉर्मूला है कि कोई काफी भी लग सकता है। हाँ यार, वो है बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर, मतलब चैप्टर है। कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड मतलब डायरेक्ट ऐसे ही आते थे। क्या? सर मतलब डायरेक्ट ऐसे ही आते थे कि घुमा फिरा के पूछ की कैलकुलेशन। हाँ आते हैं ना, घुमा फिरा के भी आते हैं।
चले आगे। सभी चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं बेटा, देखो ये शायद मैंने पहले भी बताया था। केमिस्ट्री क्या है, तीन अपने को केमिस्ट्री जो हमको पढ़नी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें जो अपन अभी कर रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, बहुत कैलकुलेशन है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री इज न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल बेस्ड। फिर दूसरा आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं, तो उसमें कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं रहता है। उसमें क्या है, बस फैक्ट बेस्ड लर्निंग रहता है, उसमें मेमोराइजेशन रहता है। और तीसरा रहता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस रहती है, वो रिएक्शंस अपने को देखना रहेगा। हाँ सर आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छी थी ना? हाँ, चलो चलते हैं आगे अपन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
सर 19 into 10 to the power -9. क्या? 19 into 10 to the power -9. देखते हैं। नहीं रे बेटा, ये जो एनर्जी है ये जूल्स में आएगी। इसमें जो हमारी ये टोटल एनर्जी है ना, ये जूल्स में आएगी। फॉर्मूले में चेंज कर लो रे सब लोग, वहां पर जूल्स लिख लो, यूनिट जूल्स में आएगी ये एनर्जी। My cooking style, it's a bit like a face, not refined at all. I grew up eating meat and 3 veg. हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जैसे भी करना है, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कर लो, है ना। यूनिट दोनों तरफ सेम होने चाहिए। So जूल्स में कर लो, इमीडिएट कट जाता हो 1990। हाँ, जैसे जूल या माइनस में ही होता। जैसे भी करना है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूनिट सेम रखना। चलो ठीक है, तो पहले हमको टोटल एनर्जी यूज निकालनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी हमको फ्रीक्वेंसी वाला गिवन है, तो अपने को एच न्यू फॉर्मूला यूज करके निकालनी पड़ेगी। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, तो 20/3 फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 की पावर 15, तो ये आंसर आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -19, ये आ जाएगा जूल्स में। तो 20/3 की बात करते थे ना। आओ, तो 20 अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाएगा ये। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सर मत करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है, तो 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया ये? 12 के अप्रोक्स आ गया। 12 ये आ गया 12। क्या? उसमें वो इम्पीडेंस को कन्वर्ट किया ना मैग्नेटिक एनर्जी को, तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन आ जाती थी। अच्छा, चलेगा जैसे भी तो हो। 0.5 into 1.6 के तो 0.8 बचता है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारा आ चुका है
12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपने को 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 11.5। सर हाँ सर 0.5 इंटू 1.6 करते थे तो वो 0.8 बचता था, हाँ और वो 19.8 माइनस 0.8 करते थे तो 19 बचता था, और इंटू 10 के और माइनस 19 अलग से रहता था। हाँ सही। देखो एक बार सबको सही आया क्या बताओ? बोलो रे भाई बोलो। 2.47 जूल, इज इट करेक्ट? 2.47 सही है क्या? 11.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखो अब अगर अपना जूल्स में अगर निकालना है तो जूल्स में ये आंसर आएगा, या तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 11.5 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 18.4 वगैरह आ रहा है। 18.4। या फिर उल्टा करेंगे तो ये मतलब 18 टू 19 के बीच में आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कर रहा हूं तो 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के आसपास आना चाहिए। 19.2 आता था इसको। आसपास में यही आता सर करेक्ट। हाँ निकिता जी आपका सही है। शालिनी जी मतलब शावनी जी आपका गलत है ना, 11 गलत है। तूने मल्टीप्लाई 1.6 से और करना पड़ेगा ना उसको, तूने सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया। सरस तेरा तो गलत ही है रे, 2.47 जूल्स तो बहुत ही गलत है। जूल्स में अगर निकालना है तो 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है आंसर। हाँ सर 19 ही आता है इसका करेक्ट। हाँ अगर करेक्ट आता है एकदम। सर अगर इसको ईवी में कन्वर्ट करते हैं तो 11.8 आ रहा है। हाँ ठीक है, अपने थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, फिर आज यहीं तक करते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर कल एंड हो जाएगा। 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को कन्वर्ट करके दिखाओ। अरे भैया 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दें। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 11.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ठीक है, चलो बाय बाय, भेटूया। हाँ उसको करेंगे बेटा डिस्कस, अभी उसको थोड़ा साइड में रखो। सर ये हो गया क्या? ये हो गया। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। सर कल एक ही टॉपिक है ना, क्वांटम नंबर। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।